गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार बंधुओं, हमारे चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस बार 2025 में 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार अक्षय तृतीया का परम पुनीत महोत्सव है। अक्षय तृतीया अपने आप में इस अर्थ का, अक्षय का मतलब जो कभी क्षय नहीं हुई, जिसका कभी समापन नहीं हुआ, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, और तृतीया मतलब तीसरी तिथि। तो अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ और वो आज भी इस संसार में जीवित हैं। 2 अष्ट चिरंजीवी में से एक परशुराम जी भी हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया और आज भी अनवरत वो सृष्टि चल रही है, सृष्टि का समापन नहीं हुआ। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का मिलन हुआ था और आज भी उनकी मित्रता का यश गान गाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। देखिए, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जबकि जो त्रेता युग है दूसरे नंबर में आता है, परंतु उसको त्रेता कहा गया था। तृतीया को शुरू होने के कारण उस युग को त्रेता युग कहा गया है। और त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ और उनका यशगान आज भी गाया जाता है। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही जो लोग अच्छा कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो कभी मिटता नहीं है। जिस तरह से कहा गया है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि कोई कहीं भूलवश कोई गलत पाप कर जाता है तो पुण्य क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में धर्म करने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु अगर पुण्य क्षेत्र में काम पाप करता है तो वज्रलेपो भविष्यति, वो कभी मिटता नहीं है, अमिट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है कि इस दिन जो शुभ कर्म किया जाता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, युग युगांतर तक आपके साथ चलता है और आपका मोक्ष होता है। लेकिन इस दिन अगर पाप किया जाए तो वो भी युग युगांतर तक आपके साथ चलेगा, क्योंकि शुभ तिथि में जो किया गया पुण्य कर्म और अशुभ कर्म दोनों ही अक्षय हो जाते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण सुदामा की मित्रता के साथ साथ इसी दिन भगवान वेदव्यास जी ने गणेश जी से श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण करवाया था, लिखवाया था। तो यह दिन बहुत पुनीत तिथि है। और अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे घर में सदा धन का वास हो, लक्ष्मी जी सदा निवास करें, हमारे घर में सुख वैभव का हमेशा निवास रहे। तो आपको लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना है। हो सके तो अपने घर में लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें, कुबेर का अभिषेक करें, कुबेर का पूजन करें। साथ में आप धन्वंतरी महाराज का पूजन करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से लक्ष्मी जी का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें नारायण जी के नाम का। और इस तरह से आप अपने घर में लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। 2 कलशों का अपने घर में, यदि आपका तुलसी जी का अगर स्थान है तो वहाँ 2 कलश स्थापना करें, एक लक्ष्मी जी के नाम का, एक नारायण जी के नाम का, और कलश में सुंदर ज्योत की स्थापना करें। और वहाँ पर पे बैठ करके कुबेर सूक्त का या लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का पाठ करें। आपके घर में लक्ष्मी अक्षय रूप से रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी, समस्त कर्ज ऋण उद्धार हो जाएंगे। ये दिन पूर्ण रूप से लक्ष्मी नारायण इत्यादि को समर्पित है। तो बंधुओं, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल सन 2025 दिन बुधवार का ये पावन पुनीत दिवस आपके समस्त संकट को दूर करने के लिए है। वर्ष में एक दिन ये ऐसा आता है जिस दिन आप शुभ कर्म करते हैं तो वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो आप इस दिन दान करने के लिए आपके लिए अच्छा है, गुड़ का दान करें, चने की दाल का दान करें, 5 प्रकार के फलों का दान करें और पीले वस्त्रों का दान करें। साथ में आप हो सके तो दूध, मक्खन का दान करें। आपके समस्त संकट दूर होंगे। जय श्री राम।